पर एक दिन मतंग मुनि ने मन में विचार किया कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, मेरा अवसर आ गया, मुझे जाना चाहिए। और जहां सबरी को यह बात पता लगी कि गुरुजी हमको छोड़ करके जा रहे हैं, अपना शरीर त्याग रहे हैं, तो दौड़ती हुई गुरुजी की शरण में पहुंची। अरे गुरुजी, हमको छोड़ के न जाइए, हम किसके सहारे रहेंगे, हम अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे। और भी अन्य ऋषि खड़े हुए थे। सबरी ने जब अपना यह भाव प्रकट किया, गुरुजी के चरणों में जब यह प्रार्थना करी, तो मतंग मुनि ने कहा कि सबरी, तेरी इस भक्ति से, तेरे इस दिव्य भाव से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूं। तू चिंता न कर, अरे मेरा तो आशीर्वाद है, मेरे कहने के अनुसार मैंने जो तुझे राम मंत्र की दीक्षा दी है, बस उसी राम मंत्र का जाप करती रहना और जा। अगर ईश्वर ने कृपा करी, ईश्वर की इच्छा हुई, मेरा आशीर्वाद है कि तेरी इस भक्ति के प्रताप से, तेरी भक्ति के इस फलस्वरूप ईश्वर तुझे तेरे घर बैठे हुए साक्षात तुझे दर्शन देने के लिए आएंगे, यह मेरा आशीर्वाद है। क्योंकि मैंने अब तक राम मंत्र का जाप ही किया है, परंतु राम के दर्शन नहीं किए। अरे मैं समझता हूं कि तू तो बड़ी ही सौभाग्यशाली है, और सौभाग्यशाली ही नहीं, परम सौभाग्यशाली कि मेरा तो अब समय आ गया, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तेरा यह जीवन बड़ा ही सार्थक हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुझे साक्षात तेरे घर बैठे ही श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी तुझे दर्शन देने के लिए यहाँ अवश्य पधारेंगे। बोलो राधे राधे। मतंग मुनि आशीर्वाद दे करके, ऐसा कह करके उन्होंने तो अपना शरीर त्याग दिया, पर उनकी वाणी और उनका वचन सत्य हुआ। क्या हुआ? बोले महाराज, गुरुजी का वचन, संत ने हृदय से आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद पूरा हुआ। राघवेंद्र सरकार स्वयं चल करके सबरी के आश्रम पर पहुंचे और उन्होंने सबरी को दर्शन दिया। भगवान के दर्शन क्यों हुए सबरी को? क्योंकि उनका यह जो संस्कार था, उनके अंदर जो भक्ति जागृत हुई थी ना, मैंने कहा था कि ज्ञान की उम्र नहीं होती, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। कब किसके अंदर प्रकट हो जाए भक्ति का अंकुर, कब किसके अंदर पैदा हो जाए। सबरी के अंदर भक्ति का अंकुर पैदा हुआ, ईश्वर की प्रेरणा हुई, तो घर छोड़ करके चली गई, मतंग मुनि के आश्रम में पहुंची, संतों की शरण ग्रहण की, संत की सेवा की, तो संत ने हृदय से आशीर्वाद दे दिया और संत का आशीर्वाद सफल हुआ। क्या हुआ? बोले साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्ति का ये प्रताप होता है, भक्ति का ये प्रभाव होता है। कब किसके अंदर भक्ति प्रकट हो जाए, कब किसके अंदर ज्ञान हो जाए। संत के वचनों पर, महापुरुष के वचनों पर, गुरु वचन पर जो श्रद्धा रखते हैं, जो दृढ़ता रखते हैं, जो निष्ठा रखते हैं ना, ऐसे ही उन भक्तों का, ऐसे प्राणियों का कल्याण होता है जो गुरु के वचनों को श्रद्धा पूर्वक, भक्ति और भाव के साथ, विश्वास के साथ उनके वचनों पर जो श्रद्धा रखते हैं, अटूट विश्वास जो करते हैं, उनका कल्याण होता है। क्योंकि सबरी ने गुरु वचन पर श्रद्धा की थी, विश्वास हो गया था। जब तक हम संत के वचन पर, गुरु के वचन पर, महापुरुष के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर दृढ़ता नहीं आएगी,
तब तक कुछ नहीं होने वाला। विश्वास और श्रद्धा आवश्यक है। विश्वास करना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। एक मार्ग से एक गुरुजी चले जा रहे थे। किसी व्यक्ति ने गुरुजी से पूछा कि भगवान स्वर्ग जाने का रास्ता बताइए, क्या उपाय है। उस व्यक्ति ने गुरुजी से पूछा कि भगवान स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है, कैसे स्वर्ग जाया जाए। तो गुरुजी ने उस व्यक्ति से पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया कि भैया अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके आसमान की ओर और एक पैर पर खड़े हो जाओ, स्वर्ग पहुंच जाओगे। ध्यान से सुनना, ये श्रद्धा की और दृढ़ता की बात है। क्या कहा गुरुजी ने कि तुम दोनों हाथ ऊपर उठा करके आकाश की ओर और एक पैर से खड़े हो जाओ, मेरा विश्वास है कि तुम स्वर्ग पहुंच जाओ। और गुरुजी को उस व्यक्ति से पीछा छुड़ाना था और उसने प्रश्न ही ऐसा किया था कि स्वर्ग जाने का रास्ता बताइए। तो पीछा छुड़ाने के लिए गुरुजी ने ऐसा कह दिया और चले गए।